रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में पारस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हालचाल जानने कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन भी पारस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हाल में ही दिल्ली के मेदांता में हफीजुल हसन की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। अचानक तबीयत बिगड़ी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हालचाल जानने के लिए पारस अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हफीजुल हसन की ओपन हार्ट सर्जरी हाल ही में हुआ था दिल्ली के मेदांता में और अब उनकी फिर से तबीयत नासाज हुई है। हालचाल जानने के लिए मंत्री पारस अस्पताल में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भी पारस अस्पताल पहुंचे। बता दें आपको कि मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में उनको पारस अस्पताल में लाया गया है। हालचाल जानने के लिए कई मंत्री पारस अस्पताल में पहुंचे हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी पारस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। हाल में ही दिल्ली के मेदांता में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से सीएम हेमंत सोरेन पारस अस्पताल पहुंचे हैं हफीजुल हसन की हालचाल जानने के लिए। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में पारस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं हफीजुल हसन। कई मंत्री उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनका हालचाल जानने के लिए पारस अस्पताल पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, मंत्री हफीजुल हसन इलाजरत हैं, पारस अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनकी हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल गए हुए। क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए जो सूचना मिल रही है कल देर रात वो चूँकि एसी में सोए थे, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई और आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उनको पारस अस्पताल आनन फानन में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो अस्पताल में जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं उनकी निगरानी में हैं। तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और ये जो सूचना मिल रही है कि थोड़ा वो स्लाइटली आप कह सकते हैं कि वो स्टेबल हुए हैं। हालांकि सुबह के वक्त में उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, ज़्यादा गंभीर हालात में थे वो, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ा स्टेबल, वो स्लाइटली स्टेबल हुए हैं। और फिलहाल ये अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं इस अस्पताल में पहुंच चुके हैं। उनका हालचाल जानने के लिए डॉक्टरों से बातचीत हो रही है कि क्या उनको दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई और कैसे आगे किस ट्रीटमेंट होगा, ये देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, शिल्पी हाथी है, संजय यादव हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनकी मौजूदगी है। तो इसके अलावा तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो तमाम चीज़ों को देख रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तकरीबन 1 महीने के आसपास की अगर बात करें तो उनका हार्ट ब्लॉकेज की बात आई थी, जिसके बाद उनको मैक्स दिल्ली में उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, जिसके बाद से वो लगातार प्रिकॉशन मेजर कर रहे थे। रांची अपने सरकारी आवास पे रहे थे ताकि पूरी तरीके से प्रिकॉशन मेजर किया जाए, लेकिन आज सुबह अचानक उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज हो गई, जिसके बाद उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है, पूरी तरीके से उनको स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ मौजूद हैं, सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी है, कई विधायक जो हैं वो पहुँचे हैं, पूरे जो आला अधिकारी हैं राज्य सरकार के वो तमाम लोग जो हैं वो पारस अस्पताल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों की टीम तमाम चीज़ों को देख रही है कि कैसे उनको स्टेबल किया जाए। जी राकेश, अभी कुछ दिन पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, तो फिलहाल अभी जो उनकी तबीयत नासाज हुई है, क्या उससे रिलेटेड हुई है या फिर कोई अन्य बीमारियों ने उन्हें ग्रसित किया? नहीं, वही मैं बता रहा था कि तकरीबन 1 महीने पहले दिल्ली मैक्स में ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था और उसके बाद से लगातार वो रांची में ही वो रह रहे
थे और पूरी प्रिकॉशन मेजर कर रहे थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कल देर रात वो एसी में सोए, इस बात से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई और सुबह के वक्त में तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उनको पारस अस्पताल जो है वो वहाँ एडमिट कराया गया है। तो अब डॉक्टर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है और कोशिश किया जा रहा है कि पहले उनको स्टेबल किया जाए। तो अब अंदर के क्या स्थिति है, क्या हालात है, उससे फिलहाल हम लोग भी बहुत वाकिफ नहीं है। तमाम सरकार के जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी है, राज्य के मुख्यमंत्री उनकी मौजूदगी है और डॉक्टरों को लगातार रखा जा रहा है कि किस तरीके से आगे जो है वो देखिए थोड़ी हलचल हुई है। सुदीव्य कुमार सोनू निकले हैं। सर, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कुछ देर के अंदर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। ब्लड प्रेशर लो होने की सूचना मिली थी, उसके लिए उनको भर्ती किया गया। स्टेबल कंडीशन है, ऑनरेबल सीएम भी मौजूद हैं, वो निकलेंगे तो विस्तार से बताएंगे। कुमार सोनू को आप सुन की जानकारी दे रहे थे, दिखाते रहो। बात करते हैं। तो दिव्य कुमार सोनू अभी पहुंचे हैं, तस्वीरें को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और इस बीच में उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ ही समय में उनकी मेडिसिन बुलेटिन शुरू हो जाएंगी। राकेश, आपने सुदिव्य कुमार सोनू से बातचीत किया, क्या कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने जानकारी दी है, वो अस्पताल के अंदर में थे, अस्पताल के अंदर से वो निकले और उन्होंने कहा कि देखिए अब स्थिति स्टेबल है, उनको स्टेबल किया जा चुका है। जो जानकारी मिल रही है उनके माध्यम से कि अचानक उनका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हुआ था, जिसके बाद से ये स्थिति हुई थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि उनकी स्थिति जो है वो स्टेबल हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी अब भी यहाँ मौजूद मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी है। तो अब मेडिकल बुलेटिन क्या जारी होता है या जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो वो विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि क्या वस्तु स्थिति अभी बनी हुई है। जी, अगर डॉक्टरों की माने तो राकेश, क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है कितना समय लग सकता है रिकवरी करने में? मंत्री हफीजुल हसन, नहीं, देखिए जो जानकारी अभी राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दिया है उनके मुताबिक वो पूरी तरीके से स्टेबल हैं। देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की कृषि मंत्री, मेरा सवाल जवाब उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है, उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल, तो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने भी यही बात कही है कि उनको अभी स्टेबलाइज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी राकेश पल का अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं। राकेश, शिल्पी नेहा तिर्की से आपकी बात भी हमारे साथ हैं। जी, मुझे लगता है हम लोग अभी उनको देखे हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं। थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही थी, नियंत्रण में है सब कुछ नियंत्रण में है। अभी बातचीत भी वो कर रहे हैं लगातार। ये जानकारी जो साथी मंत्री हैं जो निकलकर अस्पताल से निकलकर आ रहे हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्टेबल हो चुकी है और वो बातचीत भी कर रहे हैं। जी, तो एक अच्छी खबर, सुखद खबर आप कह सकते हैं कि स्थिति सुबह में जिस तरीके से बनी हुई थी, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी के बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि उनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे कर सामान्य हो रही है और वो पूरी तरीके से अभी जो है वो स्टेबल है। जी, बिल्कुल राकेश, तो अभी मंत्री हफीजुल हसन की स्थिति स्टेबल है, उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है और जैसे कि सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि कुछ ही समय में उनकी मेडिसिन बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भी यही बयान सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा कि अभी भी उनकी सिचुएशन जो है वो स्टेबल है, बोल चल रहे हैं अभी भी। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अभी भी वहाँ पर मौजूदगी है, क्या कुछ हलचल? राकेश, नहीं, हलचल देखिए, अब चूंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है, स्टेबल सारी चीजें हो चुकी हैं और जिस तरीके से तमाम जो मंत्रियों का बयान अभी आपने भी सुना होगा, चाहे वो नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की बात कर ले, दीपिका पांडे सिंह की बात कर ले, शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर ले, तो सबने ये बयान दिया, ये कहा, ये जानकारी दी है कि अभी वो पूरी तरीके से स्टेबल हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है और
लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त में उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज हुई थी, लेकिन पारस अस्पताल में पहुंचने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम जब उनको उनका ट्रीटमेंट शुरू की, उनको उनके देखरेख में जैसे ही वो आए, तो उसके बाद से स्थिति अभी थोड़ी नियंत्रण में आ चुकी है और वो अभी पूरी तरीके से स्टेबल हैं। बहुत अब पैनिक या घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है राकेश, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम समेत कई मंत्री फिलहाल पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप सबने साफ तौर पर देखा सुदिव्य कुमार सोनू, शिल्पी निहातिर की तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी है। फिलहाल मंत्री हाफिजुल हसन की तबीयत अभी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।